2017 में दोस्तों का एक ग्रुप न्यूजीलैंड के जंगल से गुजरता हुआ एक सीक्रेट स्विमिंग स्पॉट की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे ये लोग इस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, आबादी से दूर, रोड से दूर, इनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, तो अचानक इनको एक बहुत ऊंची सायरन की आवाज सुनाई देती है जो कहीं जंगल के अंदर से आ रही थी। तो ये ग्रुप रुकता है और सायरन की आवाज सुनने लगता है। 30 सेकंड बाद सायरन की आवाज बंद हो जाती है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं कि ये कैसी अजीब सी आवाज थी। आखिर में सब कहते हैं खैर है, और ये जंगल के अंदर चलना कंटिन्यू करते हैं। मगर इन सबको ये नहीं पता था कि वो सायरन उनको वार्न कर रहा था कि यहाँ से मुड़ जाओ और वापस चले जाओ। 6 फरवरी 2017 की सुबह को 7 दोस्तों का ग्रुप जो न्यूजीलैंड में ही रहता था, ये लोग गाड़ियों में सामान रख रहे थे वापस ऑकलैंड जाने के लिए, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। पिछली रात ये ग्रुप लेक टिकी टापू पर था एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट के लिए, जिसको कहते हैं फ्लोचेला, जहां ऑडियंस तैरते हुए म्यूजिक सुनती है। कॉन्सर्ट के बाद ये ग्रुप लेक से निकलता है। पास ही इनके एक रिश्तेदार का घर होता है। वहाँ ये लोग खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगले दिन ये लोग सुबह सुबह उठते हैं क्योंकि छुट्टी का दिन था और ऑकलैंड जाते वक्त ट्रैफिक ज्यादा मिल सकती थी, तो सोचते हैं कि जल्दी निकलते हैं ताकि ट्रैफिक न मिले। जब ये 7 लोग अपनी 3 गाड़ियों में सामान भरकर 3 घंटे के सफर के लिए तैयार होते हैं, तो इनमें से एक 21 साल की लड़की रेचल डी जोंग सजेस्ट करती है कि वापस जाने से पहले एक चक्कर और लगा लेते हैं। रेचल और मैडी, जो इसी ग्रुप की दूसरी लड़की थी, कुछ महीने पहले एक सीक्रेट स्विमिंग स्पॉट डिस्कवर कर चुकी थी जो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर था और ऑकलैंड के रास्ते में ही आता था। ये स्विमिंग स्पॉट बहुत ही जबरदस्त ब्लू और ग्रीन पूल था और जंगल के दरमियान में था। ये पूल वाइकाटो रिवर का ही एक हिस्सा होता है, मगर रिवर का ये वाला हिस्सा या तो अक्सर सूखा रहता है या फिर पानी बहुत कम होता है। देखने में लगता था कि यहाँ सिर्फ एक पुल है और कुछ नहीं। फॉरेस्ट में कोई ऑफिशियल ट्रेल नहीं था जिससे लोग आसानी से पहुंच सके, मगर एक पुराना अनमार्क्ड कच्चा रास्ता जरूर था जिससे लोकल लोग गुजरते हुए पूल तक पहुंचते थे। रेचल की सजेशन सुनकर सब कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो ये ग्रुप तकरीबन 11:40 पर निकलते हैं। रेचल और मैडी सबको ट्रेल के स्टार्ट तक ले जाती हैं। फिर ये लोग जंगल में एंटर होना शुरू करते हैं। 15 मिनट बाद तकरीबन 12 बजे ये ग्रुप पुल के काफी करीब होता है क्योंकि सामने पेड़ कम होते जा रहे थे। तभी ये ग्रुप रुक जाता है। जंगल में कहीं दूर से एकदम से ऊंची सायरन की आवाज आती है। ये सायरन 20 से 30 सेकंड बजता है और फिर बंद हो जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये सायरन किस चीज का है, फिर कहते हैं खैर है और आगे बढ़ने लगते हैं। सायरन के बंद होने के 1 मिनट बाद यह ग्रुप उस कच्चे रास्ते के एंड तक पहुंच जाता है और अब ये लोग एज पर खड़े होते हैं। सामने नीचे वो खूबसूरत पूल होता है जहां इन्होंने स्विमिंग करनी थी। ये लोग पत्थरों से उतरकर पूल के पास पहुंचते हैं। सब अपने स्विमिंग सूट्स पहनते हैं, पूल में छलांग लगाते हैं और पूल के दरमियान की तरफ स्विम करते हैं जहां 2 बड़े पत्थर पानी से बाहर निकले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा आइलैंड हो। रेचल और बाकी 4 लड़कियां उनमें से एक पत्थर पर चढ़ जाती हैं। 2 लड़के दूसरे पत्थर पर चढ़ जाते हैं। सब व्यू का आनंद ले रहे होते हैं। फिर 11 मिनट बाद जंगल में दोबारा सायरन बजता है, वही सायरन जो इन्होंने पहले सुना था। ये सब दोबारा एक दूसरे को देखते हैं, ये किस चीज का सायरन है। फिर 20 से 25 सेकंड बाद जब ये सायरन बंद होता है, सब इधर उधर देखते हैं। कोई डेंजर नजर नहीं आता, हर तरफ सिर्फ खामोशी और खूबसूरती थी। फिर ये सब लोग सायरन की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। रेचल कैमरा निकालती है, पिक्चर्स लेती है, बाकी सब भी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 मिनट बाद वही सायरन तीसरी दफा बजता है। अब तक ये ग्रुप पहले 2 सायरन सुन चुका था और कुछ हुआ भी नहीं था, तो तीसरी दफा की आवाज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सब मजे में बिजी होते हैं। मगर जब तीसरी सायरन की आवाज बंद होती है तो एक अजीब सी चीज होती है जो ग्रुप नोटिस करता है। सायरन के बंद होने के बाद एक नई आवाज सुनाई देना शुरू होती है, वो भी उसी डायरेक्शन से जहां से सायरन की आवाज आई थी, मतलब कहीं ऊंचाई से। सब लोग ऊपर देखते हैं जहां से वो आवाज आ रही थी। फिर अचानक वो लोग देखते हैं कि पानी का एक बहुत बड़ा रैला उनकी तरफ नीचे आ रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ सोच सकें, ये पानी इतना तेजी से आता है कि पूल तक पहुंच जाता है और पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है।
जिन पत्थरों पर वो खड़े थे वो भी धीरे धीरे पानी के अंदर डूबने लगते हैं। ग्रुप एक दूसरे को तसल्ली देता है कि कुछ नहीं होता, पानी रुक जाएगा, पत्थर पे खड़े रहते हैं। लेकिन इनमें से 2 लड़कियां डर के मारे सुरक्षित पत्थर पर आ जाती हैं। लेकिन चंद सेकंड्स में वो पत्थर भी डूब जाते हैं और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो वहाँ स्टेबल नहीं रह पाते। फिर सोचते हैं अगर अभी यहाँ से नहीं निकले तो पानी उनको नीचे ले जाएगा। दोनों लड़के अपने पत्थर से छलांग मारकर पीछे फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड एक सेफ पत्थर पर आ जाते हैं। वहाँ से वो पीछे लड़कियों को देखते हैं जो डूबते हुए पत्थरों पे खड़ी होती हैं। वो चीख कर कहते हैं, हमारी तरफ स्विम करने की कोशिश करो, हम तुम्हें पकड़ के ऊपर खींच लेंगे। लेकिन लड़कियां देख रही होती हैं कि पानी घुटनों से भी ऊपर है और फ्लो इतना तेजी का है कि मुश्किल से खड़ी हो पाती हैं। उनको अंदाजा होता है कि अगर स्विम करने की कोशिश भी की तो पानी उन्हें बहा कर ले जाएगा। तो ग्रुप डिसाइड करता है कि एक ही ऑप्शन है, लड़कियां लिटरली जंप करके उन लड़कों को पकड़ेंगी जिनके हाथ उनकी तरफ बढ़े हुए हैं। सबसे पहले रेचल डिजोंग ये ट्राई करती है। वह छलांग मारती है, आगे वाला लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है। फिर ये तीनों पीछे बाकी लड़कियों को भी बुलाते हैं। फिर सिर्फ 2 लड़कियां बची होती हैं। उनमें से एक छलांग मारती है, लड़के का हाथ पकड़ती है लेकिन बैलेंस बिगड़ता है। दोनों फिसल जाते हैं और नीचे की तरफ बह जाते हैं। रेचल काम होकर उस पोजीशन पर आती है जहां से वह लड़का गया था। वह अपनी सेल्फी स्टिक पूरी निकालती है और उस आखिरी लड़की एलिस की तरफ कर देती है। वह चीख कर कहती है, जंप मार के सेल्फी स्टिक पकड़ लो। एलिस जो पेट तक पानी में डूबी होती है वह जंप करती है, स्टिक पकड़ती है लेकिन हाथ फिसल जाता है और वह भी नीचे बह जाती है। रेचल जो बिल्कुल सेफ होती है वह भी पानी में छलांग मार देती है एलिस की तरफ। उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। दोनों नीचे की तरफ बह जाते हैं और गायब हो जाते हैं। बदकिस्मती यह थी कि इन दोस्तों के यहाँ आने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले वहाँ एक वार्निंग साइन लगा था जो लोगों को वार्न करता था कि इस पूल के पास नहीं आना। वह वार्निंग साइन चोरी हो गया था। वह साइन उसी कच्चे रास्ते के स्टार्ट पर लगा था। जब ये 7 दोस्त यहाँ आए, इनको अंदाजा ही नहीं था कि यह कितना डेंजरस है। पूल खुद डेंजरस नहीं था, यह लोकेशन की वजह से डेंजरस था। यह पूल एक स्पिल जोन के दरमियान में था। पूल से 650 फीट ऊपर एक डैम होती है और दिन में 2 से 3 दफा उस डैम का गेट खोला जाता है जिसमें 20,000 गैलन प्रति सेकंड पानी नीचे आता है। यह गेट सिर्फ 15 मिनट के लिए खोला जाता है, सिर्फ टूरिस्ट को दिखाने के लिए कि रिवर डैम से पहले कैसे बहती थी। 6 फरवरी 2017 को यह डैम 12 बजे खुलना था। जो 3 सायरन इन्होंने सुनी थी वो इसी बात की वार्निंग थी कि डैम का दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन उन 7 दोस्तों को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब डैम का दरवाजा 2 बजे वाले स्पेल के बाद बंद हो जाता है तो जो 3 दोस्त थे जो उस सेफ्टी वाले पत्थर के पास पहुंच गए थे और नीचे की तरफ बहने से बच गए थे, वो उन 4 दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो नीचे की तरफ बहकर चले गए थे और फिर वो उनको मिल भी जाते हैं। उनमें से 3 दोस्त सरवाइव कर लेते हैं मगर एक सरवाइव नहीं करती। वह थी 21 साल की रेचल डिजोंग जिसका खुद का आइडिया था कि यहाँ आकर हम स्विमिंग करेंगे। और रेचल वही लड़की होती है जो सेफ्टी पर आ जाने के बावजूद भी दोबारा पानी में कूद जाती है अपनी दोस्त को बचाने के लिए। आज की तारीख में यहाँ पर बहुत सारे वार्निंग साइंस लगा दिए गए हैं, फेंसिंग लगा दी गई है ताकि लोगों को इस वाइकाटो रिवर के करीब जाने से रोका जा सके। क्योंकि आज भी इस डैम के गेट्स हर रोज खुलते हैं लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। वो चुपके से इधर आते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इस काले रिवर में 3 बंदों के साथ इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ था कि हॉलीवुड ने इस स्टोरी से इंस्पायर होकर 2 हॉरर मूवीज बना ली थी। एक मूवी थी ब्लैक वाटर और दूसरी मूवी थी रोग। उस दिन इधर ऐसा क्या हुआ था, आओ देखते हैं।